अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 27 सितंबर 2025 इटली यूरोप की जानिब से ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग भी खैर खैरियत से होंगे। जितने भी भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और जो इस टाइम पर चैनल पर नए आए हैं उनसे यही गुजारिश है कि चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचता रहे। बढ़ते हैं, अपनी सबसे पहली अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि मत्तियो सल्वीनी की जानिब से बड़ा बयान जारी हुआ है। यानी कि मत्तियो सल्वीनी जो कि वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और मिनिस्टर्स भी हैं, तो उनकी जानिब से एक अहम ऐलान जारी हुआ है जो कि सजोरनों को लेकर एक नई किस्म की सजोरनो तैयार करने के हवाले से कहा जा रहा है, जो कि पूंती परमेसो दी सजोरनो इसका नाम दिया जा रहा है। यहाँ पर हम आप लोगों को बताते चलें कि सल्वीनी की जानिब से बड़ा बयान जो जारी किया गया है वो ये है कि ये जो सजोरनो होगी इसमें जैसे कि पतेंते होता है, पतेंते के अंदर जो कि पॉइंट काटे जाते हैं, पुंतियाँ काटी जाती हैं, उसी तरह इस परमेसो दी सजोरनो के ऊपर भी जो कि पुंतियाँ यानी कि पॉइंट जो होंगे वो काटे जाएंगे। और इनका ये कहा जा रहा है कि इस तरह से जोरनो कैंसिल हो जाएगी। इन्होंने ये बड़ा बयान क्यों दिया है, इसके पीछे जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि 12 अक्टूबर को एक वाक़या पेश आया था जिसमें ट्रैम्प के अंदर एक इटालियन अफराद को जो गैर मुल्की थे उनकी जानिब से उसको लूट लिया गया था और मार कुटाई भी की गई थी। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो कि सल्वीनी हैं उनकी जानिब से ये बड़ा बयान जारी हुआ है और ये कहा गया है कि जो इटालियन शहरी हैं उनकी देखभाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि दूसरे ममालिक से आकर यहाँ पर जो इटालियन है ये उनका मुल्क है और उनके साथ इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं। तो इस किस्म की परमेसो दी सजोरनो जो कि आनी चाहिए, जिससे जो ख़ास तौर पर जो ऐसे लड़ाई झगड़ा करते हैं या फिर किसी तरह की भी कोई रॉन्ग एक्टिविटी करते हैं, गलत एक्टिविटी करते हैं, तो इसमें इनके पॉइंट काटे जाएँ। जैसा कि ड्राइविंग लाइसेंस, जैसा कि पतेंते के ऊपर पॉइंट काटे जाते हैं, जैसा कि आप शराब पी के ड्राइव करते हैं या फिर अपने मोबाइल का यूज़ करते हैं कार के अंदर और किसी तरह की और एक्टिविटी जो कि कानून की खिलाफ वर्जी होती है, तो हमें अब इस तरह की सजोरनो जो कि बहुत जल्द इसको लागू करना होगा ताकि जो गैर मुल्की हैं उनकी ये अगर वो कोई ऐसी हरकत करते हैं, रॉन्ग एक्टिविटी करते हैं, तो उनकी सजोरनो यानी कि उनके पॉइंट काटे जाएं और उनको कैंसिल किया जाए और उनको सीधा डिपोर्ट किया जाए। तो दोस्तों ये एक बड़ा बयान आया है। यहाँ पर हम आप लोगों को बताते चलें कि ये जो वाक़या इटली के अंदर पेश आया था जो कि ट्रैम्प के अंदर, जिसमें उस फ़र्द को इटालियन को लूट लिया गया था, जिस पर अदालत की जानिब से भी जो जज की जानिब से बयान आया था जिसमें इन दोनों अफराद को छोड़ दिया गया है। लेकिन सल्वीनी की जानिब से ये कहा गया है कि अदालत का ये जो फ़ैसला है ये बिल्कुल गलत आया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सल्वीनी की जानिब से ये एक बड़ा बयान जारी हुआ है जिसमें सल्वीनी की जानिब से ये कहा जा रहा है कि कोई भी ऐसी गलत एक्टिविटी होती है, जैसा कि आप लोगों का रेजिडेंसा बना हुआ है, उसको कट किया जाए, परमेसो दी सजोरनो उसको कट किया जाए, पॉइंट कट किए जाएँ और एक बार में ही सारे के सारे पॉइंट कट किए जाएँ और उसको कैंसिल करके डायरेक्ट आप लोगों को डायरेक्ट डिपोर्ट किया जाए। यहाँ पर हम आप लोगों को ये भी बताते चलें कि कुछ ओपोजिशन पार्टीज़ हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि एक बार में ही सारे पॉइंट कट करना ये मुनासिब नहीं होगा। जैसा कि पतेंते के अंदर कुछ पॉइंट काटे जाते हैं आस्ता आस्ता, फिर आस्ता आस्ता सारे पॉइंट ही कट जाते हैं, तो उसके बाद वो कैंसिल कर दिया जाता है। तो इसी तरह इस परमेसो दी सजोरनो को भी इसी तरह करना होगा कि कुछ पॉइंट आस्ता आस्ता एक बार, दो बार या तीन बार जाकर पूरे फुल पॉइंट जब कट हो जाएंगे तो उसको कैंसिल कर दिया जाएगा और इस बंदे को डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इस तरह ओपोजिशन पार्टी की जानिब से कहा जा रहा है, लेकिन जो सल्वीनी है उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि एक बार में ही कट कर दिया जाए। बहरहाल इस किस्म की सजोरनों को जो कि सल्वीनी की जानिब से कहा गया है कि तैयार करना चाहिए, क्योंकि इटली के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसी कार्रवाइयाँ देखने को मिल रही हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए हमें अब इस चीज़ के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा आप लोगों को ये भी बताते चलें कि आप ये हरगिज़ मत समझें कि हमारे पास चितादिनांजा यानी कि नेशनैलिटी है तो हम जो कि सेफ़ हैं। यहाँ पर हम आप लोगों को बताते चलें कि नेशनैलिटी भी आप लोगों की कैंसिल हो सकती है अगर आप लोग इस तरह की कोई भी रॉन्ग एक्टिविटी करते हैं या उसके अंदर शामिल होते हैं, तो वो उसके भी आप लोग हकदार नहीं बन सकते। ये मत सोचें कि अब हमारे पास पक्के डॉक्यूमेंट आ गए हैं
और अब हम हरगिज़ डिपोर्ट नहीं हो सकते। तो ये तमाम तर चीज़ें कैंसिल हो सकती हैं। जैसा कि अब इटली के अंदर नित नए रूल्स एंड रेगुलेशन अपनाए जा रहे हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमें बहुत ज़्यादा जो ख़ास तौर पर गैर मुल्की हैं उनको एहतियात करने की ज़रूरत है। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि 1 अक्टूबर से यूएसए नए टैरिफ यूरोपीय यूनियन के ऊपर लगाने जा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा टैरिफ पहले की निस्बत कर दिए जाएंगे, जिससे यूरोपीय यूनियन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इसके असरात पड़ेंगे। यकीन चीज़ों के ऊपर जो कि ट्रक वगैरह हैं, यानी कि जो सामान लकड़ी वगैरह का जाता है उसके ऊपर, और इसके साथ साथ जो अद्वियात का सामान है यानी कि मेडिसन्स का सामान है, जो कि इटली से बड़ी तादाद में एक्सपोर्ट किया जाता है ख़ास तौर पर यूएसए में, तो उसके ऊपर यूएसए अब टैक्स लगाने जा रहा है, टैरिफ लगाने जा रहा है 1 अक्टूबर से, जिससे यूरोपीय यूनियन के ऊपर इसके काफ़ी ज़्यादा असरात पड़ेंगे, जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से ये एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि इमिग्रेशन से मुतलिक है। इमिग्रेशन से मुतलिक जो कि वीज़े यानी कि निकले हैं, 2 भाइयों के हमें कमेंट्स आए हैं, एक नपोली से और एक तस्कारा से वीज़ा लगा है। यहाँ पर हम आप लोगों को बताते चलें, तस्कारा से डोमेस्टिक का पेपर निकले हैं यानी कि वीज़ा निकला है, और इसके अलावा नपोली से जो कि सीजनल के वीज़े निकले हैं। तो अब इस तरह इमिग्रेशन से मुतलिक काफ़ी भाइयों के जो कि वीज़े निकल रहे हैं। पहले ये था कि काफ़ी भाइयों की जानिब से कमेंट किए जा रहे थे कि अभी वीज़े नहीं निकल रहे इमिग्रेशन के, लेकिन अब आस्ता आस्ता ये प्रोसेस पहले की निस्बत काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, और काफ़ी भाइयों के जिनके लेट थे उनके अब वीज़े निकलना शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा साल 2026 की जो इमिग्रेशन है, फरवरी के अंदर जो कि आप लोगों के क्लिक डे होने हैं, और इसके साथ साथ अक्टूबर से नवंबर के अंदर अंदर आप लोगों के पेपर भरने हैं, और उसके बाद आपका क्लिक डे जो कि साल 2026 के अंदर फरवरी के अंदर जो कि आप लोगों का क्लिक डे होगा। इसके अलावा इम्पोर्टेंट अपडेट जो कि काफ़ी भाई ये पूछते रहते हैं कि सनातोरिया इमिग्रेशन कब ओपन होगी, तो यहाँ पर हम आप लोगों को बताते चलें कि सनातोरिया इमिग्रेशन को लेकर कुछ लॉयर्स की जानिब से, कुछ जजेस की जानिब से, जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि साल 2026 के अंदर इसके बहुत ज़्यादा चांसेस लगते हैं कि सनातोरिया इमिग्रेशन ओपन हो सकती है। यहाँ पर हम आप लोगों को ये भी बताते चलें कि ये किसी तरह की कोई भी जो कि ऑफिशियली अनाउंसमेंट जो कि सनातोरिया इमिग्रेशन को लेकर नहीं जारी हुई है, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक्सपर्ट की जानिब से कहा जा रहा है। यहाँ पर ऑफिशियली अनाउंसमेंट गवर्नमेंट की जानिब से किसी किस्म की कोई भी अभी तक जारी नहीं हुई है फ़िलहाल। इसके अलावा आप लोगों को बताते चलें, इटली के अंदर एक वाक़या पेश आया है। एक रेस्टोरेंट के अंदर 21 साल का एक बांग्लादेशी जो कि फ़र्द था, लड़का था, उसको एक 33 साल के जो शेफ़ है उसकी जानिब से उसको मार दिया गया है, और उसने कुछ उधार पैसे उससे लेने थे, जिसकी बेसिस पर उसको इस शख्स ने, जब इन दोनों के दरमियान में लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो उन्होंने उस शख्स ने इनको मार दिया है जो शेफ़ था, जिसको इसने उधार पैसे दिए हुए थे, और पुलिस की जानिब से अब इसको गिरफ़्तार कर लिया गया है, और इसको अब उम्र कैद कर दी जाएगी। पुलिस की जानिब से काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की गई, जिसके बाद ये बंदा हाथ में आया है। आप लोगों को बताते चलें कि इसने काफ़ी बेरहमी के साथ इसको मारा है। तो दोस्तों, ये थी कुछ ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में, जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। मज़ीद मिलते हैं किसी और इम्पोर्टेंट अपडेट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।